ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा इबाद से मिलने जाती है और उसे कहती है कि पता है कल मेरा निकाह है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बताने क्यों आई हो? मैं क्या तुम्हारे निकाह पे कुर्सियाँ लगाने आऊँगा? तो वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने तुम्हें कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा दोस्त समझ के मैं तुमसे अपना दुख शेयर करती थी और इससे ज़्यादा मेरा तुम्हारे से कोई राब्ता नहीं है, ना ही कोई ताल्लुक़ है। इसलिए अब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, कल मैंने एक और शादी के बंधन में बंध जाना है और मेरी शादी हो जानी है। तुम्हारी मेहरबानी, तुम मेरी शादी के बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी ना करना। अगर मैं नज़र आ गई तो मुँह फेर के वहाँ से निकल जाना। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो कहता है कि तुम कितनी बेवफा लड़की हो ना, तुमने इतना अरसा मेरे साथ ताल्लुक़ निभाया है और अब अपनी शादी करके जा रही हो मुझे अकेला छोड़ के। तो वो कहती है कि बस हमारी किस्मत में यही लिखा था, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। कमाल साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि मैंने कल निकाह का रख लिया है, तुम निकाह में आ जाना और वलीमे का भी कोई अच्छी सी डेट फाइनल करके मुझे बता देना, हम उस दिन वलीमा कर लेंगे। जिस पर उनकी बेटी कहती है कि मैंने आपके निकाह में नहीं आना, सॉरी। जिससे उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, जब वलीमे का तुम मुझे डिसाइड करके बता देना। वो नाश्ता कर रही होती है, नाश्ता छोड़ के गुस्से में उठ के वहाँ चली जाती है और कमाल साहब आराम से अपना नाश्ता करते रहते हैं। फिर निकाह का दिन आ जाता है। इरसा बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, उसने पिंक कलर का बड़ा खूबसूरत लहंगा पहना होता है और वो बैठी होती है। फिर निकाहनामे पे साइन होते हैं और इरसा की रुखसती का टाइम आ जाता है। इरसा रुखसत तक अपने घर जा रही होती है तो वहाँ इबाद खड़ा देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी पसंद किसी और के साथ शादी होकर जा रही है, लेकिन वो खामोशी से खड़ा देख रहा होता है और अपने आप को छुपा लेता है ताकि कमाल साहब की नज़र उस पर ना पड़े। फिर कमाल साहब इरसा को वे आके अपने घर ले आते हैं। इरसा अपने घर में दाखिल होती है और सारे उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। इबाद घर वापस आता है तो उसकी मामा कहते हैं कि हाँ हो गई इरसा की रुखसती। बाद गुस्से में दरवाज़ा ठाम मार के अंदर कमरे में बंद हो जाता है। तो उसकी मामा कहती हैं कि वो ये क्या हुआ है, इसको क्यों इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है? जिस पे उसकी बहन बताती है कि मामा इबाद इरसा को बहुत पसंद करता था और ये अब नहीं, ये कई सालों से उसको पसंद करता हुआ आ रहा था, लेकिन इरसा ने इतनी बेवफाई दिखाई है कि वो किसी अमीर लड़के के साथ शादी करके उसको छोड़ के चली गई है। जिस पर उसकी मामा कहती हैं कि मुझे उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई कि इरसा को पसंद करता है। तो उसकी बहन कहती है कि मामा वो ये सोच रहा था कि कहीं आप इनकार ना कर दें, इसलिए उसने आपसे अपनी पसंद का इजहार नहीं किया। उसकी अम्मा कहती बेवकूफ़ है ये, मुझे एक दफ़ा कहता मैं इरसा के लिए इसका रिश्ता लाजमी लेके आती। इरसा तो बहुत अच्छी लड़की थी, इतनी सुगड़ घरेलू लड़की, मुझे तो ऐसी ही लड़की अपनी बहू के लिए सूरत में चाहिए थी, लेकिन इससे मुझे जिक्र ही नहीं किया। चलो खैर, अब जो होना था वो हो गया है। इरसा को जब कमरे में लाया जाता है तो कमाल साहब वहाँ पे आते हैं और आके उसे बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस देते हैं, जिसके साथ छोटे छोटे इयररिंग्स भी होते हैं। इरसा वो देख के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो ये घर तुम्हारा है, इस घर में हर चीज़ तुम्हें मिलेगी, जो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी वो मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ शमसा के लिए है। मैं आज तक शमसा को नहीं भूला और जो उसका मकाम इज़्ज़त मेरे दिल में पहले थी आज भी उसी के लिए है। मैं शमसा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था नहीं बल्कि करता हूँ और हमेशा ही करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस मोहब्बत को कम करने की कोशिश नहीं करोगी। ये सारा घर संभालोगे, सब कुछ घर तुम्हारा, ऐशो इशरत आराम हर चीज़ तुम्हें यहाँ मिलेगी, लेकिन सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी और ना ही तुम इसे हासिल करने की कोशिश करना। ये कह के वो वहाँ से जाता है। इरसा खामोश हो जाती है और वहाँ पर टेक लगा के बैठ जाती है।